तो भाई साहब, बैटल थ्रू द हेवेंस के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि शाओयन अपने टीम के साथ हेवनली टोम के 3rd लेवल में एंटर हो गया था, जिसके बाद वो निकल जाते हैं लेजेंडरी शाओशुआन की टोम की तरफ। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात ब्लड ब्लेड सेंट से हो जाती है और फिर क्या ही होना था और हमें देखने को मिलती है 6 वर्सेस 1 फाइट, जिसमें ब्लड ब्लेड सेंट अकेले ही सबकी बजा रहा होता है और शाओयन खुद को इतना ज्यादा पिटता देख अपने 3 फायर मिस्टीरियस चेंजेस का यूज करता है, जिसके बाद वो अपनी ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन ब्लड ब्लेड सेंट एक हाफ सेंट लेवल का वॉरियर होता है, इसलिए वो शाओयन को मौका भी नहीं देता उसकी टेक्निक को कंप्लीट होने का और उसे मक्खन की तरह काट डालता है। लेकिन तभी शाओयन के हेड पर अपीयर होता है लेजेंडरी शाओ क्लैन का टैटू और इसे देख के ब्लड ब्लेड सेंट अपनी स्पीड पर ब्रेक मारता है और सीधे 2 कदम पीछे हो जाता है और उसके मुंह से सीधे यही निकलता है, क्या तुम शाओ क्लैन से हो। और इसी के साथ ऑफिशियल एपिसोड की एंडिंग होती है और आगे की स्टोरी मैं नॉवेल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है, जहाँ जैसे ही ब्लड ब्लेड सेंट को पता चलता है कि शाओयन शाओ क्लैन से है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। और भले ही वो एक सोल बॉडी है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन हाफ सेंट में होने की वजह से ये फीलिंग्स को अच्छे से समझता है और शाओयन के मुंह से शाओ क्लैन का सुन के ये घबरा जाता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो शाओयन से बोलता है, लिटिल ब्रदर शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जरा एक बार तुम खुद को और अपने लवर को देखो, मेरे अटैक की वजह से तुम दोनों को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुआ है। इसके बाद ब्लड ब्लेड सेंट शाओयन को काफी सारे दाओ स्किल, सीक्रेट टेक्निक्स और एनर्जी कोड दे देता है और बोलता है, प्लीज तुम इसको रख लो और आज के बाद हम दोनों फ्रेंड्स हैं। जहाँ शाओयन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर अचानक से इसको क्या हो गया है। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट फर्स्ट जनरल गुकिंग के साथ साथ सभी की तरफ इशारा करके बोलता है, देखो मेरे अटैक्स के कारण तुम्हारे जो फ्रेंड्स इंजर्ड हुए थे, मैं उन सभी का इलाज भी कर दिया है, बस इनको कुछ मेडिकल पिल्स की जरूरत है, जिसके बाद ये सभी ठीक हो जाएंगे। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट शाओयन को मस्का लगाते हुए बोलता है, लिटिल ब्रदर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम शाओ क्लैन से हो तो फिर हमें फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी काफी अच्छी बात हो गई, अब से हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। जहां ब्लड ब्लेड सेंट की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि शाओ क्लैन एंशिएंट टाइम में कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ब्लड ब्लेड सेंट ये जानने के बाद भी कि यूनर गू क्लैन से बिलोंग करती है, फिर भी उसने यूनर पर अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि शाओयन शाओ क्लैन से है, उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट वहाँ से जाते हुए बोलता है, जबकि लिटिल ब्रदर अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं अभी परेशान नहीं करूँगा और हम फिर कभी साथ में खेलेंगे। ब्लड ब्लेड सेंट को यहाँ से जाते हुए देख शाओयन सरप्राइज होते हुए बोलता है, आखिर ये बंदा है क्या चीज, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर अचानक से क्या हुआ। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर ब्लड ब्लेड सेंट उनको छोड़कर क्यों चला गया। और तभी यूनर शाओयन के फोरहेड को देखती है तो सेकंड जनरल गू हुआ बोलता है, मिस अभी आप ये क्या कर रही हैं? हमारे पास और भी मैटर है अभी बात करने के लिए। तो यूनर सेकंड जनरल पर छोटा सा एनर्जी अटैक करके उनको चुप करा देती है और शाओयन के फोरहेड को देखकर बोलती है, शाओयन, तुमने जब पिछली बार स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का यूज किया था तब तुम्हारे फोरहेड पर एक टैटू अपीयर हो गया था, जो कि बिल्कुल क्लैन टैटू की तरह लग रहा था। जिस पर फर्स्ट जनरल गू किंग शॉक होते हुए बोलते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? शाओ क्लैन का ब्लड लाइन तो शाओशुआन के साथ ही खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उसका होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो शाओयन बोलता है, शायद इसीलिए उस समय मुझे मेरी ब्लड लाइन में कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन एंसेस्टर शाओ शुआन की डेथ के बाद शाओ क्लैन का भी खराब वक्त शुरू हो गया था और अगर भले ही ये शाओ क्लैन का क्लैन टैटू था तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से ही ब्लड ब्लेड सेंट अचानक से पूरी तरह से चेंज हो गया। तो फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं, ये मत भूलो कि ये हेवनली टोम्ब है, जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ याद आ गया था। और फिर शाओयन बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं शाओ क्लैन का टैटू एंसेस्टर शाओशुआन की वजह से अपीयर हुआ। तो यूनर बोलती है, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, इसका कंफर्मेशन तो हमें सीनियर शाओशुआन के टूम के पास जाकर ही होगा। तो फिर फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं, हमने ऑलरेडी काफी रेस्ट कर लिया है और हमारी इंजरी भी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है, तो अब हमें शाओशुआन के टोम की तरफ चलना चाहिए, जिसके लिए सभी लोग अग्री होते हैं। और इसके बाद हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं, जहां ये सभी एक स्टोन फॉरेस्ट में आ गए थे, जिसको देखकर सेकंड जनरल गुहुआ बोलता है, मैंने स्टोन फॉरेस्ट के बारे में एल्डर से सुना था, तो
तो फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं, अब हम ज्यादा दूर नहीं है शाओशुआन के टोम से, और बस हमें अब 2 दिन तक ट्रैवल करना है, जिसके बाद हम शाओशुआन के टोम के पास पहुंच जाएंगे। और तभी हम देखते हैं उनके नीचे वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गया था, और तभी वहाँ पर हुनिया और हुनली वहाँ पर हंसते हुए आ जाते हैं और बोलते हैं, हमें यकीन नहीं था कि तुम लोग इतनी सिंपल से ट्रैप में फंस जाओगे, तुम सभी तो सच में बेवकूफ हो। पर तभी शाओयन ने काफी आसानी से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह के फॉर्मेशन हमें रोक सकते हैं? और फिर सेकंड जनरल गुहुआ और कमांडर गुझेन उन दोनों पर अटैक करते हुए बोलते हैं, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसे बल्कि तुम हमारे जाल में फंसे हुए हो, आज तो तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और इनको इस अटैक को करता देख हुनिया बिल्कुल भी डरता नहीं है और हंस रहा था। और तभी आसमान में वहाँ पर एक और फॉर्मेशन बन जाता है, जिसकी वजह से सेकंड जनरल गुहुआ और कमांडर गुझेन दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और फिर उन सभी पर ही काफी पावरफुल प्रेशर पड़ने लगते हैं, जिससे शाओयन भी अपने घुटनों पर आ गया था और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तभी वहाँ का स्पेस क्रैक होता है और हम वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स को देखते हैं, जहाँ उनमें से एक एंसेस्टर हुनिया से बोल रहा था, तुमने तो कहा कि शाओयन की पावर काफी ज्यादा है, इसकी वजह से उसको तुम संभाल नहीं पाए। जिस पर सेकंड एंसेस्टर बोलता है, लगता है हॉल ऑफ सोल के डिसेंडेंट अपने एंसेस्टर्स की तरह पावरफुल नहीं है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। जहां उन दोनों को वहां पर देखकर शाओयन, यूनर और फर्स्ट जनरल गुकिंग हैरान हो गए थे और ये बोलते हैं, आखिर यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के डाओशिंग लेवल के एंसेस्टर्स क्या कर रहे हैं? और तभी हुनिया अपने एंसेस्टर्स से बोलता है, भले ही एंसेस्टर्स को हॉल ऑफ सोल के इस डिसाइपल ने डिसअपॉइंट किया हो, लेकिन इस शाओयन ने हॉल ऑफ सोल के काफी सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है, जिसकी वजह से मैं एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। जिसको सुनकर वो दोनों एंसेस्टर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, शाओशुआन का डिसेंडेंट आज यहाँ पर जरूर मरेगा। और ऐसा बोलकर वो दोनों ही एंसेस्टर्स काफी बड़े वेपन सोल डिगर से अटैक कर देता है। तो शाओयन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का यूज करता है और सभी से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज आप सभी लोग खतरे में हैं और मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर यूनर बोलती है, लाइफ हो या डेथ हम सभी आपके साथ हैं। तो फर्स्ट जनरल गुकिंग के साथ सभी ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल, अगर आज हम यहाँ से बचकर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो एक साथ ही मारे जाएंगे। जिसको देखकर हुनिया बोलता है, आज तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो। और तभी हम देखते हैं शाओयन के फोरहेड पर एक बार फिर से शाओ क्लैन का टैटू काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। तभी जियान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक और यूनर गोल्डन फ्लेम स्वॉर्ड डांस का यूज करके सभी एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं। जहां उन सबके एक साथ अटैक को देखकर हॉल ऑफ सोल का सेकंड एंसेस्टर बोल रहा था, देखो क्या नजारा है, अब दाओजून के 8-9 स्टार की चींटियां दाओ शेंग लेवल के अटैक को रोकने वाले हैं। और फिर हम उस सोल डिगर को देखते हैं, जहां उसने शाओयन के ग्रेट हेवन क्रिएशन पैम और यूनर गोल्डन फ्लेम स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से शाओयन इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को होता देख हुनिया खुश होते हुए बोलता है, देखा तुमने, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और तभी हम वहाँ पर रेड कलर की स्वॉर्ड को देखते हैं, जहाँ जैसे ही वो स्वॉर्ड वहाँ पर आता है, वो बड़ी आसानी से उस सोल डिगर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लड ब्लेड सेंट आ चुका था, जिसको देखकर वो दोनों हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स बोलते हैं, ब्लड ब्लेड सेंट, क्या तुम सच में हमसे फाइट करना चाहते हो? और वो भी अपने इस बांग शेंग लेवल के पावर से। और याद रखना, अगर तुम हमसे फाइट करते हो तो तुम्हारी अब बची हुई सोल है, वो भी यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ब्लड ब्लेड सेंट बोलता है, शाओशुआन ने मुझ पर विश्वास किया है कि मैं शाओ क्लैन के डिसेंडेंट को बचा के रहूंगा, जिसकी वजह से अगर तुम्हें अपनी मौत से इतना ही ज्यादा प्यार है तो आओ आकर मुझसे फाइट करो। जहां शाओयन इस बारे में जानकर काफी हैरान हो जाता है। और फिर हॉल ऑफ सोल का सेकंड एंसेस्टर बोलता है, हेवनली टोम के अंदर जिसकी पावर ज्यादा होती है, हेवनली टूम भी उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाता है, जिस वजह से अब शाओशुआन भी अपने टूम से केवल 1 साल में एक बार ही बाहर आ सकता है। और अगर वो बाहर आ भी गया तो उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो हमें रोक सके, जिसकी वजह से हमें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो दोनों एंसेस्टर वहाँ पर एक टेक्निक विदर्ड सोल स्टॉर्म से अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट थोड़ा हैरान होता है। और तभी सेकंड जनरल गुहुआ और कमांडर गुझेन ब्लड ब्लेड सेंट को फाइट करने के लिए चीयर अप करने लगते हैं और बोलते हैं, सीनियर, जल्दी से लेजेंडरी मास्टर शाओशुआन को यहाँ पर आप समन कर लो, इसके बाद वो सभी की बैंड बजा देंगे। जिस पर ब्लड ब्लेड सेंट एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करते हुए बोलता है, तुम लोगों से मिलना लगता है सच में मेरे लिए काफी अनलकी था।
तो शाओयन सभी से बोलता है, मुझे नहीं लगता है एंसेस्टर शाओशुआन ने सीनियर ब्लड ब्लेड सेंट को हमें बचाने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये हमें बचाना चाहते हैं। जिस पर फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं, हमें बचाना चाहते हैं, लेकिन हॉल ऑफ सोल के दोनों एंसेस्टर्स डाओशिंग लेवल पर हैं, लेकिन ब्लड ब्लेड सेंट केवल हाफ सेंट मतलब कि बानशेंग लेवल पर है। और तभी हम देखते हैं दोनों के अटैक आपस में टकरा गए थे, जहां ब्लड ब्लेड सेंट के अटैक की पावर ज्यादा होने की वजह से उन दोनों एंसेस्टर्स के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसको देखकर हॉल ऑफ सोल के बाद दोनों एंसेस्टर्स और हुनिया काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और हुनिया बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो केवल बांगशेंग पर है, लेकिन फिर इसने डाओशिंग लेवल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट खुद को देखकर बोलता है, सच में मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे तो खुद भी इसके बारे में नहीं पता था। तो फिर शाओयन और सेकंड जनरल गुआ ब्लड ब्लेड सेंट को इनकरेज करने लगते हैं और बोलते हैं, लगते हैं सीनियर इतने समय से अपने पावर को सभी से छुपा रहे थे। इसके बाद ब्लड ब्लेड सेंट हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स से बोलता है, अगर तुम 3 बार झुककर मेरे सामने माफी मांगते हो तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर वो दोनों एंसेस्टर ब्लड ब्लेड सेंट पर अटैक करते हुए बोलते हैं, अभी तो तुमने हमारी असली पावर अच्छे से देखी ही कहाँ है, रुको हम तुमको बताते हैं एक असली डाओ शेंग की पावर क्या होती है। तो ब्लड ब्लेड सेंट अपने स्वॉर्ड को समन करके ब्लड ब्लेड हरिकेन से अटैक कर देता है, जो काफी तेजी से हॉल ऑफ सोल के सेकंड एंसेस्टर को लगने वाला था, पर तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर सेकंड एंसेस्टर हंसने लगता है। पर तभी वो अटैक जाकर हॉल ऑफ सोल के फर्स्ट एंसेस्टर को लग जाता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। तो शाओयन खुश होते हुए बोलता है, अच्छा तो एक बार फिर से स्पेशल अटैक। और इस अटैक की वजह से ये दोनों ही एंसेस्टर्स काफी गुस्से में आ गए होते हैं और तुरंत ही अपने किसी टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है, जो दिखने में सच में काफी बड़ी होती है। और फिर ये स्पिरिचुअल बॉडी तुरंत ही ब्लड ब्लेड सेंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो ब्लड ब्लेड सेंट भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है और वो सीधे इससे भिड़ जाता है, जिसके बाद इनके बीच काटमार शुरू हो जाती है। और ब्लड ब्लेड सेंट को इतना फास्ट रिएक्ट करता देख इस एंसेस्टर के भी होश उड़ गए होते हैं, इसलिए वो अपना पूरा जोर लगाने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में ब्लड ब्लेड सेंट ने अपनी फेवरेट टेक्निक ब्लड ब्लेड केओटिक विंड स्लैश का यूज करता है, जिससे वो बड़े ही आसानी से इस एंसेस्टर के स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उनसे भिड़ जाता है। लेकिन इस टाइम पर ब्लड ब्लेड सेंट बहुत ही कमजोर हो गया था और उसकी स्पिरिचुअल पावर्स एकदम से खत्म हो गई थी कि अपने आप से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों ही एंसेस्टर्स ब्लड ब्लेड सेंट के साथ शाओयन के भी ऊपर अपने पावर से जोर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं और वो दोनों ही शाओयन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और ये कुछ करते उससे पहले ही हमें यहाँ पर किसी लेजेंडरी पर्सन की एंट्री को दिखाया जाता है और उसके यहाँ आते ही टाइम रुक सा गया होता है और सभी को ही एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई गॉड लेवल बीइंग आ गया है। और ये पर्सन यहाँ आते ही कहता है, मेरा नाम शाओशुआन है और इस टाइम पे इनकी कल्टीवेशन हाफ गॉड की है। और हम शाओयन को देखते हैं, जहां वो एंसेस्टर शाओशुआन को देखकर तुरंत ही पहचान लेता है कि यही उसके शाओ क्लैन के लेजेंडरी एंसेस्टर शाओशुआन है, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट भी काफी खुश हो जाता है और बोलता है, मास्टर शाओशुआन, मुझे पता था कि आप जरूर आओगे। जहां हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर भी शाओशुआन को यहाँ पर देखकर हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो शाओशुआन बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें मुझे यहाँ पर देखकर खुशी नहीं हुई क्या? और क्या तुम्हारी इंजरी अभी तक हील हुई या नहीं? जिसको सुनकर वो दोनों हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, आज हम दोनों तुम्हारे इस सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ऐसा बोलकर उन दोनों ने काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक सोल डिवाउरिंग सरपेंट का यूज करके एंसेस्टर शाओशुआन पर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर एंसेस्टर शाओशुआन बोलते हैं, तुम लोग अभी भी पहले की तरह काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारी ये टेक्निक्स तो पहले की कंपैरिजन में अब और भी ज्यादा अगली हो गई है। इसके बाद एंसेस्टर शाओशुआन भी एक पावरफुल टेक्निक हेवन इंगल्फिंग यिंग यांग का यूज करते हैं, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसे उन दोनों हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स के अटैक तो डिस्ट्रॉय होते ही है, साथ में वो दोनों भी इंजर्ड हो जाते हैं। जहां एंसेस्टर शाओशुआन की इतनी ज्यादा पावर को ब्लड ब्लेड सेंट काफी खुश हो जाता है, देखकर बोलता है, मास्टर तो सच में काफी ज्यादा ऑसम है। और इसको इतना ज्यादा खुश होते हुए देख शाओयन और बाकी सभी हैरान होकर बोलते हैं, अच्छा तो ये था इसका असली रीजन हम सभी को बचाने का। तो ब्लड ब्लेड सेंट एंसेस्टर शाओशुआन को अपना मास्टर मानता है और इसी वजह से वो हमें बचा रहा था। तभी एंसेस्टर शाओशुआन सभी लोगों को उस टेक्निक के जरिए कहीं लेकर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
जहाँ ब्लड ब्लेड सेंट भी उनके साथ जाने लगता है तो एंसेस्टर शाओशुआन उसको रोकते हुए बोलते हैं, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए कि तुमने शाओ क्लैन के डिसेंडेंट को बचाया, और अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगली बार मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। तो ब्लड ब्लेड सेंट एंसेस्टर शाओशुआन को बोलता है, सीनियर भूलना नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से टेलीप होकर एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एंसेस्टर शाओशुआन का टॉम मौजूद था, जिसको देखकर सभी हैरान होते हुए बोलते हैं, ये तो एंसेस्टर शाओशुआन का टॉम है। और जैसे ही शाओयन एंसेस्टर शाओशुआन के टॉम को टच करता है वो उसके अंदर यूनर के साथ चला जाता है, जिसको देखकर सेकंड जनरल गु हुआ बोलता है, आखिर वो दोनों अचानक से कहाँ चले गए हैं। तो एंसेस्टर शाओशुआन की आवाज आती है जो बोलते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट जनरल गुकिंग उन सभी से कहता है, शायद उन दोनों को सीनियर शाओशुआन ने अपने पास बुलाया होगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।